हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है धर्मेंद्र सोनी, जिनका ऑल इंडिया रैंक 135 रहा है और इनके 37.33 मार्क्स आए हैं। आपने अपना बीएससी 2022 में किया था। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स था। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र। अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड कैसे आपको इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और लाइक यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे थे, तो लाइक कब आपको लगा कि यार मुझे आईआईटी से एमएससी करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सोनी है। मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन जयपुर के सुबोध कॉलेज से किया था। 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो ग्रेजुएशन से ही मेरा ये था कि वहाँ पे उस समय एनर्जी ज़्यादा थी, तो सोचा कि चलो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस बनते हैं। तो वहाँ पे मेरा ऑप्शनल मैथ्स था और उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन किया और उसके बाद कुछ एसएससी के भी एग्जाम दिए, रेलवे के भी कुछ एग्जाम दिए ऐसे ही। तो काफ़ी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम बहुत दिए। उसके बाद ऐसा लगा कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है मैथमेटिक्स, तो क्यों ना उसमें एमएससी करके और उसी में अपना करियर परस्यू करें, क्योंकि एक टाइम के बाद ये लगा कि अपना जो बेस्ट है उसमें ही जाना चाहिए लाइफ के साथ। यूपीएससी ऑप्शनल की आप तैयारी कर रहे थे, तो क्या वो तैयारी ने आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्प करी? मतलब वहां से आप पढ़ रहे थे तो उसके जो बेसिक्स थे वो आपको इस एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प मिली? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मैथ्स ऑप्शनल की तैयारी ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। मैंने बीएससी के फाइनल ईयर में ही मैथ्स के सारे ऑप्शनल का पूरा कोर्स कर लिया था, तो उसने तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को जेएम में। जो बच्चा यूपीएससी ऑप्शन की तैयारी करता है, क्या वो लोग हमारे यूट्यूब को रेफर करते हैं? मतलब मुझे जस्ट एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन था कि हाँ, क्यूरियस क्वेश्चन था कि भाई हाँ, ऐसा कुछ होता है क्या? लोग हमारे यूट्यूब को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या ऑप्शन का कवर हो जाता है हमारे से? जी सर, कुछ टॉपिक्स मैथ्स में ऐसा होता है कि जैसे कि कोई अगर जेएम की भी प्रिपरेशन करे या मैथ्स ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन करे, तो दो तीन टॉपिक इधर उधर होते हैं। तो आपके जो कंसेप्ट्स आप क्लियर करते हो शॉर्ट ट्रिक से, सो अगर किसी को कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आपके मैथ्स ऑप्शनल भी लोग प्रेफर करते होंगे। धर्मेंद्र, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब बीएससी आपने फाइनल किया, तब क्या आपको इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी या बिल्कुल आप अनअवेयर थे इस एग्जाम के बारे में कि सर मैं तो यूपीएससी का फोकस करता हूँ और इस एग्जाम के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था? या नॉलेज था पर आपने सोचा कि अभी मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में लेस अवेयरनेस है? तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। यस सर, जब मैं सेकेंड ईयर में था तभी मेरे फ्रेंड्स ने इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे को बता दिया था। लेकिन क्योंकि यूपीएससी के लिए बीएससी ही क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो बीएससी से यूपीएससी कर सकते हैं, तो क्यों ना पूरा एनर्जी यूपीएससी में ही लगाए। तो फिर मैं यूपीएससी में चला गया। अच्छा, धर्मेंद्र, मेरा एक प्रश्न और है कि जब आपने आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में सोचा कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो कैसे आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया? क्योंकि यूपीएससी जो होता है ऑप्शनल, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और ये जो एग्जाम होता है यहाँ पे डिमांड जो होती है वो ऑब्जेक्टिव की होती है। तो क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वक्त आपको चैलेंजेस नहीं आए और चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? आई थिंक मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इसलिए क्योंकि मेरा बीएससी भी मैंने कंप्लीट किया था, मैथ्स ऑप्शनल भी मेरा था, तो जेएम के लिए तो मैंने आई थिंक इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया ही नहीं था, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज थे। तो मैंने सबसे ऐसे मिक्स करके सबसे पहले तो अपने बढ़िया से नोट्स बना लिए। उसके बाद जेएम के 10 साल के पीवाईक्यू थे, वो बढ़िया से सॉल्व किए एक दो बार। तो वो ऑब्जेक्टिव, हाँ शुरू में कुछ बड़े क्वेश्चन थे उनमें टाइम लगता था, लेकिन क्योंकि मेरे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा थे, मैंने 11th 12th के भी जो कंसेप्ट थे वो भी एक बार दोबारा से अच्छे से किए। तो जी। कोई 20-25 मिनट भी लेता था, लेकिन मैं उसको करता था। मैंने कहा कि मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी इससे, तो क्यों ना सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया जाए, और मैंने जैम के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, आप उनको क्या 3 से 4 एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाए? क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है और आइडिया भी रहता तो लगता है कि यार आईआईटी एग्जाम तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब आप ऑल इंडिया रैंक 135 के साथ क्रैक करें तो मुझे लगता है आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी रुड़की, किसी भी आप आईआईटी में जा सकते हैं। तो इसके बारे में 3 से 4 आपकी क्या एडवाइस है स्टूडेंट के लिए कि कैसे वो भी आपकी तरह अच्छी रैंक लेके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? यस सर, मैं ये सोचता हूँ कि जो भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि बीएससी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। मतलब जो जेएम का सिलेबस है और जो बीएससी का सिलेबस है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आपका मैथ्स में अगर अच्छा इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स में आइए, अगर आपका फिजिक्स में अच्छा इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स में जाइए। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए जैम ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। आप एक बार अच्छे से जैम का सिलेबस देखिए और उसके पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करिए, तो आप, मेरे हिसाब से आप 6 से 7 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। जब इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे तो क्या क्या रिसोर्सेज आपने यहाँ पे यूज किए एग्जाम की तैयारी के दौरान, लाइक नोट्स पढ़ना है प्लस लाइक होता है ना कि जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत सारी आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। जैसे आप यूपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी भी आपने अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू तैयारी करी होगी, राइट? ऐसे ही आप आईआईटी जेम के थ्रू जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है उसके लिए रिसोर्सेज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि खैर आपके पास तो सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप यूपीएससी के पूरे नोट्स आपके पास है, आप पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। पर जो स्टूडेंट पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो रिसोर्सेज के लिए आप क्या उनको कहना चाहेंगे, कैसे वो अपनी तैयारी शुरू करे? यस सर, सबसे पहले तो यही है कि जो आपकी बीएससी की कॉलेज बुक्स है, तो सबसे पहले तो वही जी। होगा। और उसके बाद जी। जब आप जैम का सिलेबस देखोगे, और हम्म। जब पहली बार उसके पीवाईक्यू देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टफ है, तो बीएससी से तो काम नहीं चलने वाला है। आपको यूट्यूब का और कुछ किसी न किसी कोचिंग का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो और जी। उसके बाद यही है कि आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे टॉपिक वाइज कंसेप्ट भी देख सकते हो, कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं हो रहा है, तो आप जीपी सर के शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हो, क्योंकि वो कम टाइम में आपको विद कंसेप्ट विद एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। एक बार मैथ्स में जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर खेल काफी आसान हो जाता है। उसके साथ अगर स्टैंडर्ड बुक्स भी मैंने रेफर किया था, और मेरा तो मेन तो मैथ्स ऑप्शनल था, तो वो ज्यादा हेल्पफुल था। तो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि रियल एनालिसिस के लिए एस के मापा, और एब्स्ट्रैक्ट के लिए गैलियन, तो मैंने सबका मिक्स करके और सबसे जो बेस्ट था उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में और भी बड़ी उपलब्धि हासिल करें, और आप आईआईटी से एमएससी करने के साथ साथ मुझे लगता है यूपीएससी करने का आपका जो सपना है वो भी आप पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है आईआईटी दिल्ली से अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो साथ साथ में यूपीएससी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये एक अच्छा आपके लिए ये है कि आप एमएससी भी कर रहे हैं, साथ में तैयारी भी आप अपनी जारी कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट मुझे यहाँ सुन रहे हैं और जो बीएससी कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा आपको गाइडेंस की आवश्यकता है और फोकस्ड होने की आवश्यकता है। लगभग 3 से 4 घंटे अगर डेली समय डेडिकेट किया जाए तो इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक किया जा सकता है। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। बाकी स्टूडेंट, आप में से कोई भी जूनियर या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, तो मैथ्स कैर पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। सुन 40% ऑफ अभी चल रहा है, जहां पर 6,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, और जेम 2028 का कोर्स जो है वो 10,999 में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स है, हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सुनिए हमारे रिजल्ट्स हैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। हमारी जो टीम है उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इतने हमारे पास रिजल्ट्स है। बहुत जल्दी मैं आपको एक एक करके सब कैट टॉक ले रहा हूँ, और सबकी जो रिजल्ट्स है वो सब आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट, अगर आप सीएसआरटी की तैयारी करना चाहते हो तो इस पर 40% का ऑफ अवेलेबल है, जहां पर जून 2026 के लिए 6,999 एंड दिसंबर के लिए आपको यहाँ पे 10,999 में हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हमारी अवेलेबल है। ये हमारे सीएसआरएट के रिजल्ट है। सुनिए सेट एग्जाम का कोर्स भी आप मैथ्स कैर पे देख सकते हैं, बाकी बुक्स है। एंड सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।